वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे रेमेडियल वर्कबुक क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 29 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट 28 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 29 का सॉल्यूशन। यहाँ लर्निंग आउटकम्स में दे रखा है द लर्नर यूजेज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो हम इस वर्कशीट में सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किस तरह से यूज होता है सेंटेंस में, किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ सेंटेंस दे रखे हैं दो, हमें क्या करना है, इन्हें रीड करना है। फर्स्ट है साइंस हैज गिवन अस सो मैनी वंडरफुल थिंग्स। साइंस ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं जो वंडरफुल हैं, ठीक है। सेकेंड है वी हैव मेड एन एनुअल प्लान। हमें बनाना होगा एक एनुअल प्लान, ठीक है। तो यहाँ ये सेंटेंस है स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस। अब यहाँ स्ट्रक्चर देखते हैं कि इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। कौन से टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यहाँ होता है आई वी यू दे प्लूरल नाउन सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स, ठीक है। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ में हमेशा यूज होगा हैव का, ये ध्यान रखिएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और अदर वर्ड्स आ जाएंगे। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में यूज होगा हमेशा हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स, ठीक है। ये याद रखना है आपको स्ट्रक्चर जो कि होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। रिकॉग्निशन वर्ड, यहाँ इसके साथ ही रिकॉग्निशन वर्ड्स भी हमें दे रखे होते हैं कई बार सेंटेंस में, जैसे जस्ट है, ऑलरेडी है, येट है, रिसेंटली है, सो फार है, नेवर है, टिल है, नाउ है, लेटली है, एक्सेट्रा। तो इन सब से भी हमें पता चलता है कि वह सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल एज डायरेक्टेड इन दी फर्स्ट सेंटेंस। यहाँ हमें अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखे हैं जिनसे हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट करने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। आई हैव रिटन अ स्टोरी, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म है हैव के साथ में, आई के साथ में हैव यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ इसका नेगेटिव बनाया है, हैव के साथ नॉट कर देंगे, आई हैव नॉट रिटन ए स्टोरी। और जो इंट्रोगेटिव बनाएंगे उसमें क्या होगा, हैव को आगे ले जाएंगे, हैव आई रिटन अ स्टोरी। बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहेगा। सेकेंड इसी तरह से बनाएंगे, दे हैव टेकन लंच, टेक, टुक, टेकन, ठीक है। यहाँ थर्ड फॉर्म है हैव के साथ, दे के साथ हैव है, तो यहाँ यूज करेंगे हैव के साथ नॉट नेगेटिव में। दे हैव नॉट टेकन लंच। इंट्रोगेटिव में सेम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाएंगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज। हैव दे टेकन लंच, क्या उन्होंने लंच लिया। थर्ड है शी हैज़ संग अ सॉन्ग, उसने गाया एक सॉन्ग, ठीक है। यहाँ लिखेंगे शी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग, उसने नहीं गाया। हैज़ शी संग अ सॉन्ग, क्या उसने गाया, सॉन्ग गाया, ठीक है। थर्ड है फोर्थ है प्रिया हैज़ डेकोरेटेड द रूम, प्रिया ने डेकोरेट किया अपने रूम, उसके रूम को। तो यहाँ लिखेंगे प्रिया हैज़ नॉट डेकोरेटेड द रूम और हैज़ को आगे ले जाएंगे इंट्रोगेटिव में, हैज़ प्रिया डेकोरेटेड द रूम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। और लास्ट है यू हैव क्लीन द फ्लोर, तुम्हें अपना फ्लोर क्लीन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव बनाएंगे, यू हैव नॉट क्लीन द फ्लोर, तुमने नहीं किया, तुमने क्लीन किया अपने फ्लोर को, तुमने नहीं किया, क्या तुमने किया क्लीन फ्लोर को। तो यहाँ हो जाएगा हैव आगे आ जाएगा, हैव यू क्लीन दी फ्लोर। इसी तरह से समझ गए आप कि किस तरह से यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ब्रैकेट्स, ठीक है। हमें ब्रैकेट्स में वर्ब्स दे रखी है, हमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म फिल करनी है दिए गए सेंटेंस में। और हमें ये भी ध्यान रखना है रिकॉग्निशन वर्ड्स का। अगर जस्ट, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, सो फार, नेवर, टिल, नाउ, लेटली, एक्सेट्रा इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो हमें डेफिनेटली वहाँ क्या करना है, प्रेजेंट टेंस परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी ब्लैंक नॉट कंप्लीट, यहाँ वर्ब दे रखी है, हर होमवर्क येट दे रखा है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। शी के साथ यूज होगा हैज़ का, शी हैज़ कंप्लीटेड। अब कंप्लीट की थर्ड फॉर्म लिख देंगे और यहाँ नॉट लिखा हुआ है तो हैज़ के साथ में नॉट भी ऐड करेंगे। शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क येट, उसने अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है।
सेकेंड है माई ब्रदर ब्लैंक, ऑलरेडी लीव दे रखा है फॉर ऑफिस, यहाँ लिखेंगे माई ब्रदर हैज़, माई ब्रदर सिंगुलर है तो हैज़ यूज करेंगे, माई ब्रदर हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, ऑलरेडी लेफ्ट फॉर ऑफिस, ठीक है। थर्ड है कोरोना वायरस ब्लैंक टेक अ लॉट ऑफ लीव सो फार, यहाँ टेक का फॉर्म हो जाएगा टेकन, हैज़ आ जाएगा, कोरोना वायरस सिंगुलर है, कोरोना वायरस हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ लाइव्स सो फार। फोर्थ है वी हैव ब्लैंक रिवाइज दे रखा है अवर कोर्स ट्वाइस, यहाँ यूज करेंगे, वी के साथ में हैव ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ रिवाइज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिवाइज, वी हैव रिवाइज अवर कोर्स ट्वाइस, हमें हमारा कोर्स ट्वाइसली रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ है ही इज टायर्ड, वह थक गया, ही ब्लैंक वॉक अ लॉन्ग वे, उसने वह चला एक लंबा रास्ता, ठीक है, इसलिए वह थक गया, तो यहाँ हैज़ वॉक्ड हो जाएगा, ही इज़ टायर्ड ही हैज़ वॉक्ड अ लॉन्ग वे, ठीक है। इस तरह से ये था वर्कशीट 29 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझा और उसे किस तरह से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और किस तरह से हम पहचान सकते हैं सेंटेंस को रिकॉग्निशन वर्ड्स के थ्रू और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, ये सभी इस चीज़ वर्कशीट में हमने देखी है। तो ये था वर्कशीट नंबर 29 का सॉल्यूशन। इससे आगे और भी वर्कशीट के सॉल्यूशन देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।